So hello everyone and welcome back to the channel. This is the second lecture for mechanical properties of fluid. हम लोग ने इसके टेक्स्ट बुक के सम्स करना स्टार्ट किया हुआ है. So let us continue with that. In the last session we had completed up to question number 12. So let us start with question number 13. A horizontal force of 1 Newton. तो फोर्स की वैल्यू है 1 Newton. F is equals to 1 Newton is required to move a metal plate of area. तो 10 raised to minus 2 meter square ये एरिया है. तो एरिया is 10 raised to minus 2 meter square with a velocity of 10 raised to minus 2 meter per second. ये velocity given है यहाँ पे. तो it is v 2 into 10 raised to minus 2 meter per second. When it rests on a layer of oil 1.5 10 raised to minus 3. तो थिकनेस है, थिकनेस यहाँ पे y लिखेंगे. रीजन क्या है मैं बताऊंगा. तो इट इज 1.5 into 10 raised to minus 3 meters. ओके, थिक. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द oil. मतलब ये जो v और y बेसिकली गिवन है वो तुमको वेलोसिटी ग्रेडियंट देगा, राइट. तो इट इज जस्ट लाइक अ सरफेस इज प्लेस्ड. एक सरफेस है ऐसा, उसके ऊपर एक स्लैब रखा हुआ और उस स्लैब के बीच में यहाँ पे इधर यहाँ पर एक ऑयल का लेयर है. तो द कंडीशन इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन. तो यहाँ कहीं एक फोर्स लग रहा होगा 1 न्यूटन का. टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10 raised to minus 2. तो ये जो बेस है ये बन जाती है उसकी एरिया विद अ वेलोसिटी. ये क्या वेलोसिटी से चलेगा वो वेलोसिटी भी तुमको मालूम है. व्हेन इट रेस्ट्स ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल 5. तो ये जो है ये गैप यहाँ पर ऑयल है. तो वो जो ऑयल की लेयर है वो ऑब्वियसली कौन से डायरेक्शन में बढ़ रही है, वाई डायरेक्शन. जितना ऑयल रखते जाएंगे वो ऊपर ऊपर जाता जाएगा, इसलिए यहाँ पे वाई लिखा हुआ. ऑलराइट, नाउ फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. दैट मींस ईटा फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो हमारा बुक में फॉर्मूला है वो होता है dv by dy. दैट इज व्हाट योर फॉर्मूला इज. सो लेट अस राइट द फॉर्मूला फॉर ईटा. सो ईटा इज इक्वल्स टू f अपॉन a dv अपॉन dy. ये है फॉर्मूला. Therefore, let us put the values here itself. F बन जाएगा 1 divided by area is given. Area is 10 raised to minus 2. So area आ जाएगा यहाँ पे 10 to the power minus 2 into dv by dy. dv का वैल्यू है 2 10 raised to minus 2. So it is 2 into 10 to the power minus 2 divided by dy है 1.5 10 raised to minus 3. So it is 1.5 into 10 raised to minus 3. अब ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे. तो ये टर्म आ जाता है क्या, वो ये -2 और -2 बन जाएगा -4. तो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 into 10 raised to minus 4 डिवाइडेड बाय 10 raised to minus 3 है इसके नीचे. तो ये 10 raised to minus 3 ऐसे लिख देता हूँ मैं. यहाँ पर मेरे पास है 1.5. ना बेसिकली ये 1.5 जाने वाला है न्यूमरेटर में और यहाँ पे दस -3 विल गो अप ओवर हियर. तो -3 बनेगा +3, मतलब बचेगा 10 raised to minus 1. तो इट इज 10 raised to minus 1 विच इज लेफ्ट, 2 विच विल बी लेफ्ट और ये 1.5 जाने वाला है न्यूमरेटर में. तो ये गया 1.5. ओके, अब एक और बात है, ये -1 जाता है ऊपर, बन जाएगा +1. तो ये बन जाएगा 15. बन जाएगा 15/2 डिवाइडेड बाई 2. 15 by 2 का मतलब 7.5. ओके, हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विस्कोसिटी. सो द यूनिट टू बी यूज्ड इज न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर. यह है. अब ये क्वेश्चन यहाँ आसान इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिट्स एक ही सिस्टम में दिए हुए थे. पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह इन्वॉल्व होगा तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पे सेंटीमीटर या मिलीमीटर हो सकता है. ऑलराइट, let us start with the next question. Starting with question number 14. With what terminal velocity will an air bubble
0.4 mm in diameter. So diameter is given. So D 0.4 mm, मीटर करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 4 अगर मैं लिखूंगा तो ये -3 है, और इसको 4 लिखा मतलब ये टोटल है -4 मीटर्स। 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity, तो लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम है, मतलब ईटा मालूम है हमें, 0.1 न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.9। इसका मतलब है ये दो चीजों का रेशियो है, ये है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां मुझे मालूम है ऑब्जेक्ट क्या चल रहा है, लिक्विड की बात चल रही है, तो इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमारे केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड मुझे चाहिए, इसको सिंबल लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए, सिग्मा एल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI वी नो इट इज 1000। तो ये 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, आ जाएगा 900, तो यहां से मुझे मिल जाता है सिग्मा एल दैट इज 900 kg पर मीटर क्यूब। इसके आगे गिवन है डेंसिटी ऑफ एयर, दैट इज रो 1.29 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो जो स्टोक्स का वो टॉल जार वाला एक्सपेरिमेंट था, ये वही क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, V इज V इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, 2/9 R स्क्वायर G अपॉन ईटा, ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा, रो माइनस सिग्मा। अब रो और सिग्मा कैसे याद रखें, यहाँ पे रो इज समथिंग दैट इज मूविंग एंड सिग्मा उसके आसपास का मीडियम है। तो इस केस में मूव क्या कर रहा है, एयर, इसलिए यहां पे मैंने एयर के लिए ये रो यूज किया हुआ है, एंड उसके आसपास में क्या है, लिक्विड है जिसमें से वो एयर राइज कर रहा है, तो ये मैंने इसलिए लिक्विड यूज किया है एल। ऑलराइट, सो फर्स्ट डेंसिटी क्या होता है, जो मूव कर रही है, सेकेंड वाला जो उसके सराउंडिंग में है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 R स्क्वायर, डेंसिटी सॉरी डायमीटर मुझे मालूम है, इसी को हाफ करोगे तो रेडियस मिल जाएगा, तो 4×10⁻⁴ है, तो ऑब्वियसली इट इज 2 × 10⁻⁻⁴ इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई G। नाउ रिमेंबर G एक्ट्स वर्टिकली डाउन, पर ये ऑब्जेक्ट है जो बबल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो G काम कर रहा है वो नेगेटिव है, तो इट इज -9.8 इन ब्रैकेट रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1.29 इट इज, तो 1.29 माइनस 900 आया है दूसरा, ओके, द होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू ईटा, ईटा की वैल्यू 0.1 गिवन है यहाँ पर, सो 0.1। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले ये 2 का स्क्वायर होने वाला है, तो ये बन गया 4, और यहाँ पर एक 2 है वो बन जाएगा 8 इंटू ये -4 का स्क्वायर है, दैट विल बिकम -8 इंटू 9.8 इंटू यहाँ पर है ये 1.29 माइनस 900, बेसिकली 900 में से 1.29 माइनस करो और नेगेटिव साइन डाल दो, तो 900 माइनस 1.29 इज, अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है 898.71, तो इट इज 898.71। अब यहाँ मैंने साइन पुट नहीं किया है, I'll give you the reason for that।
9 है, 0.1 है, ऑब्वियसली दैट इज 0.9। देखो जी का वैल्यू था माइनस में, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आएगा माइनस में, दैट बोथ दी माइनस मेक्स द आंसर एज प्लस। तो अपने पास ये नंबर आ गया है। इसके कैलकुलेशन में एक स्टेप और ऐड कर लेते हैं। ये 8 ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, मल्टीप्लाई बाय ये -8 भी ऐसे ही रहेगा। इसको मैं बना देता हूँ 98, इसके साथ ये बन जाएगा 9, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है एसएफ, इनटू 898.71। ओके, इसके साथ में ऑलरेडी गया अपने पास 10⁻⁻8 प्रेजेंट है। 9 के साथ ये नंबर कैंसिल करते हैं पहले, तो 9 के साथ इसको कैंसिल करूंगा मैं। 9 9 इट इज 81, बच गया 8, 88, इट इज 9 9 अगेन 81, बच गया 7, 77, 8 9 72, बच गया 5, इट इज 51, 9 5 45। ओके, ये आगे आता जाएगा पर मेरे लिए 4 डिजिट्स इनफ है, तो 99.85 आ गया। नेक्स्ट में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, सो दैट लॉग के लिए मेरे पास सिर्फ 2 डिजिट्स बचे। तो इट इज 8864, 4 6 आ गया यहाँ पे कैरी, 8 9 जा 72, 72 एंड 6 इज 78, तो इट इज 784 मल्टीप्लाई बाय 99.85 multiply by 10⁻⁻8. Okay, let us take log at this step now. For that I'll erase this portion and I'll do the log over here. तो यहाँ log का steps क्या है? It is anti-log of ब्रैकेट में log, ये मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन हो जाएगा, तो log of 784 प्लस log of 99.85, ओके, और बाहर आ जाएगा ये 10⁻⁻। नेक्स्ट स्टेप इज एंटी लॉग ऑफ, अब ये 784 है, 3 डिजिट का नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 पॉइंट। लॉग क्या देखना है यहाँ पे, 78 का 4 में देखना है, प्लस ये पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1 पॉइंट। 99 का 8 में 5 देखना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। लेट अस राइट दी लॉग्स। 78 का 4 आता है 8943, यहाँ पे 99 का 8 में 5 देखना है, मीन डिफरेंस, तो 9985 गिव्स यू 9993, तो ये आ गया 9993। ओके, अब ये बनेगा एंटी लॉग ऑफ, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 3 3 हो गया 6, 4 9 13, 3 10, 9 19, 9 9 18, 1 3 4, तो 4.8936 आ गया। इसका निकालना है एंटी लॉग। एंटी लॉग डेसिमल के बाद स्टार्ट होता है, तो देखना क्या है, 89 का 3 में 6 देखना है। 89 का 3 में देखोगे तो दिखेगा 7816, और 6 में 11 मीन डिफरेंस है उसका, इसी को ऐड कर लेते हैं अभी, तो ये बन गया 7287, 7827 आ गया, तो इट इज 7827। डेसिमल का आने वाला है 1 के बाद, और ये आ जाएगा पावर 10⁻+4 मल्टीप्लाई बाय, पहले से अपने पास है -8। इफ यू एडजस्ट द पावर इट इज 7.827 इंटू, ये बन जाएगा -4। Okay, what we are finding is velocity, so the unit has to be meter per seconds. So by this velocity the bubble is rising up. Okay, so let us see the next question now. Start with question 15. The speed of water is 2 meter per second. Speed given है यहाँ पे v, 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeter. तो d1 लिख देते हैं इसको, v1 d1, it is 10 centimeter
What should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of water at the nozzle is? तो ये सेकेंड स्पीड है, इसको लिखता हूँ मैं V2, that is 4 meter per second. The question is what will be the diameter, that is D2 फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे डायमीटर है मतलब आज से रेडियस मिल जाएगा, रेडियस से मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप मिल जाएगा. तो तुम्हें इन शॉर्ट एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन बताना है जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1 दैट इज इक्वल टू A2 V2. हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है D2 दैट विल कम फ्रॉम एरिया, सो इट इज बेसिकली A2 अपॉन A1 दैट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2. ये V1 बाई V2 हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. V1 की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, V2 की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड. तो ये आंसर मेरे पास ऑलरेडी आ गया है 1/2. नाउ व्हाट एरियाज हियर विल स्टैंड. एरिया है पाई आर स्क्वायर, सो इफ आई राइट इट, इट इज पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2. पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इट इज R2 अपॉन R1 द होल स्क्वायर. सो बेसिकली इट इज R2 अपॉन R1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया. अब ये 2 भी अगर तुमको हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स ले लेंगे. तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं तो ये बन जाता है R2 अपॉन R1, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियस है पर क्वेश्चन में क्या बोला है, डायमीटर फाइंड आउट करो. सो बेस्ट इज आई विल मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर हियर, 2 ओवर हियर. Now 2 times of radius is nothing but diameter, so it is C को लिख देंगे यहाँ पे. तो ये बन जाएगा D2 अपॉन D1 that is equals to 1/√2. हमको यहाँ पे D2 फाइंड आउट करना है. सो D1 की वैल्यू पता है, D1 कितना है 10 सेंटीमीटर्स है. सो दिस फॉर्मूला ये चला जाएगा D1 ऊपर. इस फॉर्मूला को अरेंज कर लेते हैं. तो ये आ जाता है D2 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन √2. D1 कितना है 10 सेंटीमीटर्स, तो इट इज 10 अपॉन √2. ओके. अब 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, तो इट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 0.707 दैट इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 7.07. यूनिट क्या आएगा, ये 10 मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर्स. ओके. सो नाउ द न्यू डायमीटर इज 7.07 सेंटीमीटर्स. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Take the next question, that is question 16. With what velocity does water flows out of an orifice in a tank with gauge pressure? तो gauge pressure का मतलब है P minus P0, that is 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Before the flow starts, density of water, तो रो यहाँ पे गिवन है 1000 kg per meter cube. You need to calculate velocity, v फाइंड आउट करना है. ओके. अब ओरिफिस है क्या, ये ओरिफिस समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे. सो मेरे पास एक कंटेनर है ऐसे, उसमें लिक्विड रखा हुआ और यहाँ एक होल कर देते हैं. अब हमें पता है यहाँ से वो लिक्विड बाहर आएगी, हमको वही वेलोसिटी यहाँ पे ढूंढना है. लेट अस से कि ये जो हाइट है यहाँ का वो है h. सो जो फॉर्मूला बनता है वो है P माइनस P0 दैट इज इक्वल टू रो GH. ये है फॉर्मूला. एंड द वेलोसिटी बाय विच द लिक्विड कम्स आउट, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh. अब ये h कहाँ से मिलेगा, h मिलेगा इस वाले इक्वेशन से. तो यहाँ से अगर मैं h बनाऊं सो h इज इक्वल्स टू p माइनस P0 डिवाइडेड बाय रो इंटू g. ओके. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया 2g, h के जगह पे ये लिख दो पूरा
तो इट इज P माइनस P नॉट डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, G कैंसिल हो गया, तो इट इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ P माइनस P नॉट डिवाइडेड बाय रो। ये रूट पूरा है। ओके बस अब वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ वैल्यूज डाल देते हैं इसकी, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर की वैल्यू है 4 10 टू प्लस 5, तो इट इज 4 इंटू 10 टू प्लस 5 डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू है 1000 को लिख देता हूं मैं 10 टू 3। अब यहां पर आ जाओ, 4 और 2 बन गया है 8, ये प्लस 3 जाएगा ऊपर, बनेगा -3, 5 माइनस 3 इज +2, तो ये आ गया +2। अब 10 टू प्लस 2 मतलब 100 का 10 होता है, तो सी स्प्लिट कर सकते हैं, इसको √8 लिख सकते हैं इंटू 10। √8 की वैल्यू डायरेक्टली स्क्वायर रूट के टेबल से देख लेते हैं, जो आती है 2.828, तो ये आती है 2.828 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 28.28 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी स्पीड। स्क्वायर रूट के टेबल में 2 टेबल्स होते हैं, 1 से 10 वाले और 10 से 100 वाले। ऑब्वियसली ये 1 से 10 में आएगा, तो 8 मतलब 8.0 का फर्स्ट कॉलम 0 में देखेंगे तो आ जाएगा 2.828। ओके, so that finishes my question number 16 and I'll stop with the video over here. The remaining question will come in the next session. See you soon with that.